बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज है संडे, मैंने सोचा दोपहर में कुछ ऐसा बना लिया जाए जिसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और फौरी से तैयार हो जाए। तो अक्सर आप लोगों ने नान टिक्की जो खाई होगी, आपको बहुत पसंद होगी, बाज़ार से लोग बहुत शौक़ से लेकर खाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बेसन वाली आलू की टिक्की घर में। यहाँ पर मैंने लिया बेसन, चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धड़ा मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, बेसन में डालने के लिए नमक और ज़ीरा। तो आज बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी टिक्कियाँ हम अपने घर में बनाएंगे। सबसे पहले हम बेसन को घोल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दें। यहाँ पर मैंने बेसन को घोलने के लिए एक बाउल में डाला था और इसमें अब हम डाल देंगे पानी। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी और नमक। अगर आप इसमें हल्दी डालेंगे तो जो हमारा टिक्कियों का कलर है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो स्पाइसेस इसमें डालने हैं आप वो डाल सकते हैं। मैं सिर्फ धड़ा मिर्च डालूंगी। अगर आप लाल सुर्ख मिर्च पिसी हुई डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दें, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो चलें, अब सारे मसाले इसमें डाल के बेसन को घोल लेते हैं। अगर आपने चम्मच से घोलना है आप उससे घोलें, अगर आप हाथ से घोल लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो चम्मच से अब मिक्स हो गया, इसे हाथ से मैं घोल लेती हूँ। तो देखिए, पतला सा बेसन हम घोल कर तैयार करेंगे इस तरह से। आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, ताकि टिक्कियाँ इसमें अच्छे से डिप करके हम इसको फ्राई कर लें। यहाँ पर हमने आलूओं को जो मैश किया था उसमें डाल दिया चॉप किया हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो भी मसाले इसमें डालने थे। अब धड़ा मिर्च डाल के नमक डाल दिया था मैंने। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। मैं हाथ के साथ ही ये सारे मसाले आलूओं में, मैश किए हुए आलू हैं, आपने अच्छे से मैश करना है, उसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो ये एक आलू का भुर्ता सा बन जाएगा। तो ये देखें, हमने इस तरह से बना लिया। इसका कलर जो है, अगर आप थोड़ा सा रेड करना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च उसमें डालेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी। अब ये ली है मैंने एक प्लेट, इसमें बना कर रख दूंगी टिक्कियाँ। अगर आपके पास टिक्की बनाने के लिए सांचा है तो आप उससे बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही गोल सी टिक्कियाँ बनाऊंगी। उससे पहले हम फ्राई पैन में ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए, या कढ़ाई में अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, बेसन भी अब है हमारा तैयार। और टिक्कियाँ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने अच्छे से गोल किए हैं हाथ से। अगर आपके पास टिक्कियों का सांचा है तो आप उससे भी गोल करें, वो भी इसी तरह की शेप बनेगी। ये बहुत ज़्यादा ना बड़ी हैं ना छोटी, दरमियाने साइज़ की हमने टिक्कियाँ ली। इसको बेसन में डिप करके मैं डाल दूँगी पैन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ जो हैं पैन में डाल दी हैं। अब ये फ्राई होंगी, हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे ताकि जो बेसन है वो कच्चा ना रहे। अगर आप आंच को तेज़ करेंगे तो बेसन जल्दी से जल जाएगा। तो हल्की आंच पर इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मेरी टिक्कियाँ हो गई थी तैयार और मैंने इसको निकाल लिया एक प्लेट के अंदर। और बहुत ही टेस्टी यमी सी टिक्कियाँ बनी हैं, आपको यकीनन ये पसंद आई होंगी। साथ मैंने बना लिया था रायता। अगर आप पुदीने का रायता बनाना चाहें वो भी अच्छा लगता है, लेकिन फिल वक्त मैंने दही के अंदर ज़ीरा डाल दिया। और ये अब मैं दिखाऊंगी आपको टिक्कियों की फ़ाइनल लुक। तो ये है माशाल्लाह से टिक्कियों की फ़ाइनल लुक। तो आज की रेसिपी बहुत ही आसान और ज़्यादातर दोपहर के टाइम खाई जाने वाली नान टिक्कियों की रेसिपी थी। अब मैं मज़े से इसको नान के साथ खाऊंगी। यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे आपके लिए अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।